आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1 इसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। नेम ऑफ लेसन इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स हैं आपके सामने, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, nutrients and preparation। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called। एक ही जगह पर एक ही तरह के प्लांट को कल्टीवेट करना बहुत बड़े स्केल पर, कल्टीवेट करना मतलब उगाना बहुत बड़े स्केल पर क्या कहलाता है? उस चीज का नाम बताना है आपको। तो आंसर इज क्रॉप। उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। इस तरह से देखिए, चित्र में दिखाया गया है, एक ही तरह के पौधे या एक ही तरह की प्लांट्स एक ही जगह पर बहुत बड़े लेवल पर जब उपजाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सॉइल। जब किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक, सॉइल पर, तो पहली स्टेप क्या होती है? तो स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें प्रिपरेशन आएगा। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल कल्टीवेशन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें ट्रैक्टर या हल की सहायता से क्या करते हैं? जमीन को लूज करते हैं, ठीक, ताकि उसमें ऑक्सीजन, वाटर, सीड्स आराम से जा सके। ठीक है, तो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल to the top so that plants can use their nutrients. Next, damaged seeds would fill in the blanks on top of the water. Answer is float। दो तरह के सीड्स होते हैं, एक वायबल जो जिंदा होते हैं, दूसरे डेड सीड। अगर इनका टेस्ट है एक, अगर हम पानी में डालेंगे तो डेड सीड फ्लोट करेंगे, वायबल सीड, जिंदा सीड, उसमें डूब जाएंगे। ठीक, तो क्या आएगा इसमें? फ्लोट। नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। आंसर, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल्स आर एसेंशियल। तो सॉइल को ग्रो करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? एक तो सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो ये आपके सामने दिए गए हैं दो कॉलम्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग। ठीक, तो इसमें सबसे पहला खरीफ क्रॉप को मैच कराया जाएगा। खरीफ क्रॉप कौन सी है? पैडी एंड मेज। रबी की क्रॉप कौन सी हो गई? व्हीट, ग्रेम एंड पी। ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हो गए? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर से किससे करेंगे आप? एनिमल एक्सट्रैक्ट, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो पहले का ई, दूसरे का डी, तीसरे का बी और फोर्थ का सी। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, क्या आंसर हो गए खरीफ क्रॉप के? पैडी एंड मेज, चावल और मक्का। रबी क्रॉप का व्हीट एंड ग्रेन, गेहूं और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग।
फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा वीडिंग, फोर्थ थ्रेशिंग। ये एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, what do you mean by it? Soil preparation is necessary before growing a crop. Soil की प्रिपरेशन क्रॉप की ग्रो करने से पहले नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। ठीक, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। इसमें सॉइल को लूज किया जाता है। ठीक, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। ये रूट्स को सॉइल में डीपली पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ करती है। एंड ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे आर डीप। रूट्स ब्रीथ कैसे करेंगी? जब तक अंदर नहीं जाएंगी, उनमें हवा नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जरूरी है। इस तरह से खेत में ट्रैक्टर या बैल की सहायता से ये किया जाता है। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जो सीड्स को सॉइल में पुट करने की प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं? सोइंग। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप्ड। ये एपरेटस जो या टूल्स जो यूज होते थे वो कैसे शेप में होते थे? फनल शेप में। Nowadays, a seed drill is used for sowing with the help of tractor. आजकल सीड ड्रिल और ट्रैक्टर यूज होते हैं इसके लिए। The tool sows the seeds uniformly at proper distance and depth. ये ज्यादा जरूरी है कि सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर बोया जाए। ये दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होती है? जब जैसे सपोज हमको गेहूं उपजाना है, उसमें घास उपजी हुई है। ठीक, तो ये घास सॉइल से न्यूट्रिएंट खींच लेगी, तो हमारी क्रॉप उससे डिस्टर्ब होगी, इसलिए इसको हटाया जाता है। इसी को वीडिंग कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? सम अनडिजायरेबल मतलब अनचाहे प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे मेन क्रॉप के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, साथ में ग्रो कर जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? वीड्स। और इसको रिमूव करने के लिए वीडिंग, ये इसमें लोग इन प्लांट्स को रिमूव कर। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, हमारा जो अनाज है, इससे जो अनाज के अलावा प्लांट का हिस्सा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। इस तरह के ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रेशर। इधर से हम प्लांट डालते हैं, इधर से हमारा अनाज निकल आता है और जो भूसा होता है वो अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। ये एक टेबल है, इसकी सहायता से हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स क्या है और मैन्योर्स क्या है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल क्या होते हैं? जो कार्बन से डराइव होते हैं। इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन। मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर्स आर द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यू। ये क्या होता है? नेचुरल मतलब नेचर से मिलते हैं। और काय से मिलते हैं? कैटल जानवरों के डंग से, ह्यूमन के वेस्ट से, जो हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यूरिन है या और भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हम लोगों के, उनसे मिलता है। और जो प्लांट के रेसिड्यू, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, ये जब सड़ जाते हैं, इनसे जो खाद बनती है, दैट इज मैन्योर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये आर्टिफिशियल चीज है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनती है। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर्स कहाँ बनेगी? फील्ड में।
A fertilizer does not provide any humus to soil. Very important point. ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देती। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है? ये आपका जो बताया था कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू होते हैं, इनसे ह्यूमस बनता है। ठीक है। मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से ह्यूमस सॉइल में बनता है, मिलता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें आर्टिफिशियल चीज है फर्टिलाइजर, जो आप चाहेंगे वो इसमें आप मिला सकते हैं। मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर्स जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होती है क्योंकि ये नेचुरल चीज है।